मेडिटेशन सीखने भगवान को हम सब करते हैं, परंतु यहाँ पर यही बात सिखाई जाती है कि कैसे हमें भगवान को याद करना। उसके लिए ये राजयोग का अभ्यास करते हैं। राजयोग का नाम तो आप सबने सुना होगा, जो हमारे देश का एक बहुत ही फेमस योगा था, जो भगवान ने खुद आकर के अर्जुन को वो योग सिखाया। और इस योग का अभ्यास करके अर्जुन ने 1 सेकंड में मुक्ति, जीवन मुक्ति की प्राप्ति की। तो ये हमारे भारतीय संस्कृति का हो या हमारे संस्कृति का एक बड़ा महत्व योग है, जो भगवान ने करके सिखाया। अब योगा का मतलब होता है जुड़ना, कनेक्शन, यूनियन। वियोग माना अलग होना। इसका कनेक्शन किसके साथ? तो कहते हैं आत्मा का कनेक्शन परमात्मा, उसका नाम है राजयोग। राजयोग का मतलब क्या होता है? जो हमें राजाओं का भी राजा बनाने वाला योग है, वो है राजयोग। किसका राजा? कर्मेंद्रियों का राजा, अपने मन का राजा। राजयोग अर्थात आत्मा परमात्मा के गुह्य राजों को बताने का योग, उसका नाम है राजयोग। राजयोग का अर्थ होता है हमारी आत्मा के अंदर रॉयल संस्कारों को क्रिएट करने वाला योग, वो है राजयोग। ये राजयोग सर्वश्रेष्ठ योग। राजयोग को कहते हैं किंग ऑफ ऑल योगास। सब योगों का वो राजा है। कैसे राजा है? तो राजयोग के अंदर बहुत सारे योग सम्मिलित है। कौन कौन से योग राजयोग में समाये? तो कहते हैं राजयोग को कहते हैं ज्ञान योग। जो भी हमारे प्रश्न होते हैं उसके जवाब देने वाला योग, वो ज्ञान योग। उसको बुद्धि योग भी कहते हैं, क्योंकि राजयोग में हम अपनी बुद्धि को भगवान में एकाग्र करते हैं, जिससे हमारी बुद्धि साफ हो जाती है। फिर जीवन में कोई बात का निर्णय लेना है, डिसीजन बनाना है, तो बहुत क्विक, करेक्ट, एक्यूरेट डिसीजन बनाना पड़ता है। इसलिए राजयोग का एक नाम है बुद्धि योगा। राजयोग को सहज योग भी कहते हैं, क्योंकि दुनिया के सारे योग में से ये अति सहज है। कोई भी व्यक्ति, कोई भी टाइम, कहाँ पर भी इसका अभ्यास कर सकता है, इसीलिए वो सहज योग है। राजयोग का एक नाम है भक्ति योगा। जो राजयोगी होता है उसका भगवान के साथ बहुत गहरा रिश्ता, नाता। वो प्यार से भगवान को वो याद करता है। इस अर्थ में वो भक्ति योगा। राजयोग का एक नाम है संन्यास योगा। यहाँ पर हम लोग घर बार का संन्यास नहीं करते, परंतु अपनी बुराइयों का संन्यास करते, कमी कमजोरियों का संन्यास करते, ताकि घर में तो रहना है, अपनी ड्यूटीज, रेस्पॉन्सिबिलिटीज को तो संभालना है। ये सब कुछ करते हुए हमारी नेगेटिविटी का मुझे संन्यास करना है। इस संदर्भ में वो संन्यास
और राज योगा का एक नाम है कर्म योग। तो कर्म करते करते भगवान सिखाते हैं कि हमें भगवान को याद, तो जितना जितना हम भगवान को याद करते जाएंगे तो कर्म में भी वो कुशलता आती जाएगी, हमारे सारे कर्म श्रेष्ठ। ये 6 प्रकार के योगास राजयोग में सम्मिलित है, इसीलिए राजयोग को कहते हैं किंग ऑफ ऑल योगास, सब योगों का वो राजा है। तो भगवान जब आते हैं तो ऐसा राजयोग हम बच्चों को सिखाते हैं। तो राजयोग में हम आत्मा के बारे में, परमात्मा के बारे में सही पहचान देते हैं, क्योंकि दुनिया में भी कहते हैं ना कि जब तक खुद नहीं जाना तब तक खुदा को नहीं जान सकते। खुद के दीपक बनना, तो वो कैसे बनेंगे? तो उसके लिए खुद की पहचान चाहिए। आज देखो देश दुनिया को, सारी बॉडी की तो पहचान है, लेकिन इस बॉडी को चलाने वाली शक्ति कौन है? एवरी डे हमारे लाइफ में हम 2 शब्द बार बार यूज करते हैं, एक है मैं, दूसरा है मेरा। कहते हैं ना ये मेरा हाथ है, मैं हाथ नहीं हूँ, ये मेरा कान है, मैं कान नहीं हूँ, ये मेरा शरीर है, मैं शरीर नहीं हूँ। तो मेरा शब्द हम शरीर के लिए, शरीर की कर्मेंद्रियों के लिए यूज करते हैं, और मैं शब्द वो मालिक का प्रतीक, कंट्रोलर का प्रतीक है। तो मैं आत्मा के लिए हम इस कार में आप देखो, कार और ड्राइवर दोनों अलग है। ड्राइवर कार में बैठता है परंतु कार से वो अलग है। उसी प्रकार विजुअलाइज करो कि ये शरीर रूपी कार में आत्मा रूपी ड्राइवर बैठा हुआ है, स्टिल इस कार से वो अलग है। तो उस आत्म तत्व के बारे में कहा जाता है कि वो चैतन्य शक्ति जो हमारे भ्रुकुटी में आत्मा विराजमान है, जिसकी यादगार में आपने देखा होगा तिलक हमेशा भ्रुकुटी में हम करते हैं। तीसरा नेत्र शंकर का आपने देखा होगा भ्रुकुटी। हमारे में भक्ति में भजन में भी कहते थे कि भाई भ्रुकुटी में चमकता हुआ एक अजब सितारा। वो कौन से सितारे की बात है? आत्मा रूपी सितारे की वो बात। किसी योगी पुरुष को आप मिलेंगे, योगी व्यक्तियों को आप देखना उनके भ्रुकुटी से एक प्रकार की लाइट माइट का अनुभव होता है। क्यों? क्योंकि योग बल से उनकी आत्मा शक्तिशाली बन जाती है, जिस कारण हम लाइट माइट अनुभव। तो आत्मा हमारे शरीर में भ्रुकुटी में विराज, यहाँ बैठ करके सारे शरीर का संचार। जैसे कार में भी तो आपने देखा है ड्राइवर कहाँ बैठता है? फ्रंट सीट में, वहां बैठ के पूरी कार को चलाता है। ये शरीर में भी विजुअलाइज करो, दिस इज अ फ्रंट सीट, यहाँ ड्राइवर बैठा है, पूरे शरीर को इस कार को वो चला रहा। कार में भी जहाँ ड्राइवर बैठता है उसके सारे इंपॉर्टेंट पार्ट्स ड्राइवर के आजू बाजू होते हैं, गियर, क्लच, ब्रेक, एक्सीलरेटर, स्टीयरिंग व्हील, everything is around driver.
तो ये शरीर रूपी कार में भी जहां आत्मा रूपी ड्राइवर बैठा है, उसके आजू बाजू सारे शरीर के इम्पोर्टेंट पार्ट्स हैं। कोई के हाथ पांव में लग गया, व्यक्ति शरीर नहीं छोड़े, परंतु सिर पर ज्यादा चोट आई तो पॉसिबल है शरीर उसका। तो कहने का मतलब ये कि हमारे शरीर में यहाँ बैठी हुई है आत्मा, वो कैसी दिखती है? शरीर तो कहते हैं 5 तत्वों का बना हुआ एक पुतला है। हमारी आत्मा एक लाइट का सितारा है, पॉइंट ऑफ लाइट। आत्मा चली गई तो ग्लास का जो बॉक्स था थोड़ा सा क्रैक हो गया, आत्मा तो चली गई। तो कहने का मतलब ये है कि आत्मा देखने की चीज नहीं है, वो अनुभव करने की चीज है। मैं आपको एग्जाम्पल दे सकती हूँ कि कई बार लोग थोड़े डिजी हो जाते हैं, चक्कर चक्कर आते हैं ना, बहुत सारे स्टार सामने आ जाते हैं। कभी आपने अनुभव किया हो तो क्या वो स्टार के जैसे आत्मा है। तो हम लोग यहाँ बताते हैं कि उसे देखना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, परंतु सोल कॉन्शियस बनना, उसकी याद में रहना, वो ज्यादा महत्व। तो हम लोग कर्म करते करते बार बार अपने को याद दिलाते हैं कि मैं आत्मा इन आंखों के द्वारा देख रही हूँ, मैं आत्मा इन कानों के द्वारा सुन रही हूँ, मैं आत्मा इस मुख के द्वारा बोल रही हूँ। सारे कर्तव्य करने वाली वो है आत्मा। तो ये आत्माभिमानी बनने का अभ्यास भगवान हम बच्चों को इस समय कराते हैं। फिर सवाल उत्पन्न होता है कि आत्मा रहती कहाँ पर है? तो कहते हैं आत्मा का रहने का स्थान शरीर में प्रभुति है, परंतु उसका असली निवास स्थान ये प्रकृति के 5 तत्वों से पार, सूर्य, चंद्र, तारागणों से भी पार एक छठा ब्रह्म महत्व, जिसको हम कहते हैं शांति की दुनिया, जिसको गीता के भगवान ने परम धाम नाम दिया है, जिसको हमारे बौद्धी भाई बहने निर्वाण धाम कहते हैं, लैंड विच इज बियॉन्ड साउंड। फिर हमारे मुसलमान भाई बहने उसको रूहों की दुनिया कहते हैं, आत्माओं की दुनिया। क्रिश्चियन भाई बहने उसको हाईएस्ट हेवन कहते हैं। तो वो असल में मेरी आत्मा का रहने का घर है। वहां से हम ये सृष्टि मंच पर पार्ट प्ले करने आए हैं। जब हमारा पार्ट पूरा हो जाएगा तो इस शरीर को हम यहाँ छोड़कर आत्मा अकेली अपने घर चली जाएगी। तभी तो हमारे में कहते हैं ना, वे अकेले आए अकेले जाना। हम जब भगवान के घर से आए थे तो आत्मा अकेली आई थी, यहाँ आकर के हमने ये शरीर रूपी वस्त्र धारण किया, और जब आत्मा चली जाएगी तो इसी वस्त्र को यहाँ छोड़कर आत्मा अकेली जाएगी अपने घर।
तो वो परम धाम मुझ आत्मा का असली घर। फिर आत्मा के गुण कौन कौन से हैं? तो कहते हैं हर आत्मा के अंदर बड़े अच्छे अच्छे गुण हैं। सुख, शांति, प्रेम, पवित्रता, शक्ति, आनंद, ज्ञान, ये सारे गुण आत्मा के अंदर समाहित हुए हैं। जैसे मैं आपको उदाहरण दूं कि कई बार कई व्यक्ति अशांत हो जाते हैं। कोई व्यक्ति दुनिया का अशांत होकर के रहना नहीं चाहता। बार बार उसको इच्छा होती है कि मैं कहाँ चला जाऊं जहां मुझे शांति का अनुभव हो। तो शांति बाहर में नहीं, भीतर में। वो मेरी आत्मा का गुण है। तभी हमें बार बार शांति प्राप्त करने की इच्छा होती है। देखो इस दुनिया में कोई व्यक्ति अनहैप्पी बन के नहीं रह सकेगा। उसको इच्छा होगी कि कहाँ जाऊं जहां मुझे हैप्पीनेस मिले। क्यों? क्योंकि सुख, हैप्पीनेस मेरा गुण है। हम बार बार उसे प्राप्त करना चाहते हैं। दुनिया वाले बेचारे बाहर की चीजों में ढूंढ लेते हैं हैप्पीनेस, थोड़ी टाइम के लिए हैप्पी भी हो जाते हैं, फिर अनहैप्पी हो जाते। तो ये सारी आत्मा के गुण जो हमारे भीतर है, मुझे बार बार उसको याद कराना होगा। तो उन गुणों का आत्मा धीरे धीरे अपने जीवन में अनुभव करती चाहिए, क्योंकि वही मेरा स्वधर्म है, आत्मा का धर्म है। गीता के भगवान भी अर्जुन को बार बार टकोर करते हुए कहते हैं कि हे अर्जुन, स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह। हे अर्जुन, जो आत्मा का धर्म है वो सुखदायक, शरीर के धर्म दुखदायक है। तू उसे भूल जा। तो शरीर के धर्म कौन से हो गए? दुख, अशांति, ईर्ष्या, नेगेटिविटी, ये हमारे शरीर के धर्म। तो भगवान बार बार उसे कहते हैं तू उसे भूल जा, स्वधर्म में स्थित हो जा। स्वधर्म कौन सा है? सुख, शांति, प्रेम, पवित्रता। तो बार बार वो धर्म मेरे भीतर ही है। आई मैटर ऑफ रिमाइंडिंग माई सेल्फ। अगर आप याद कराते रहोगे तो वो स्वरूप बन जाएंगे। कई बार जो व्यक्ति है गुस्सा करता है, क्रोध करता है। अभी क्रोध तो मेरा धर्म नहीं है, आत्मा का नहीं है, वो शरीर का धर्म हो गया। तो वो जब गुस्सा करे तो मुझे अपने स्वधर्म को याद कि भाई मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। तो अपने आप उसको शांति के वाइब्रेशंस मिलेंगे और सामने वाले का गुस्सा ठंडा हो जाएगा। दो हाथ से ताली बजती है। वो गुस्सा करे, मैंने भी किया, बड़ी फायर खड़ी हो जाएगी, फिर उसे बुझाने में मुझे मेहनत करनी पड़ेगी। तो ऐसे हम उसका एक्सपेरिमेंट करते हैं। चलो कोई व्यक्ति की मेरे प्रति बैड फीलिंग्स है, अच्छी भावनाएं नहीं है, तो मुझे क्या करना है? अगर मैंने भी बुरा सोचा तो उसके अंदर मेरे प्रति की बुरी भावनाएं और स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। अगर मुझे उसको मदद करना है तो मुझे अपने अंदर गुड फीलिंग्स क्रिएट करनी पड़ेगी। उस आत्मा की प्योर फीलिंग्स, लविंग फीलिंग्स, तो अच्छे वाइब्रेशंस देंगे
तो उसकी पूरी भावनाएं जो मेरे लिए है वो समाप्त हो जाए, नहीं तो और स्ट्रांग हो जाएगी। एक बार की मैं आपको बात बताती हूँ कि एक फैमिली थी, उसमें जो बहन थी वो हमारे पास सत्संग में आया करती थी, उसको बहुत अच्छा लगता था। उनके पति थे, वही वेस्टर्न कंट्रीज में जन्मे थे, ब्रॉटअप हुए थे, तो उनको थोड़ा धर्म अध्यात्म की बात में उतना इंटरेस्ट नहीं था। तो फिर शुरू शुरू में तो एवरीथिंग वाज ओके, फिर बाद में वो नहीं चाहता था कि उसकी वाइफ सेंटर पर जावे, योग करे। तो वो कोशिश करता था उसे स्टॉप करने की, लेकिन ये बहन को तो मेडिटेशन बहुत अच्छा लगता था, उससे बहुत प्राप्तियां हो रही थी, तो वो कैसे न कैसे बहाने करना चाहती थी। तो एक दिन उसको पता चल गया ये तो अभी भी जा रही है, तो इसने बहुत गुस्सा किया। गुस्सा करके थोड़ा कुछ उसको भी बोला, थोड़ा कुछ सेंटर के बारे में भी बोला। मैं भी मिली हुई थी, मेरे को भी कुछ वरदान दिए। तो ये जो बहन थी उसको थोड़ा बुरा लगा, उसने मुझे फोन किया, बताया कि चलो मेरे बारे में कुछ गलत बोलता है तो आई डोंट माइंड, परंतु आप लोगों के बारे में, सेंटर के बारे में वो बुरी बुरी बातें बोलता है तो कहता मैं सहन नहीं कर सकती। तो मैंने उसको समझाया कि उसमें उसका भी दोष नहीं है, क्योंकि उस बेचारे को पता नहीं है कि रियलिटी क्या है, सच्ची बात क्या है, इसीलिए वो ऐसे बिहेव करता है। मैंने कहा आप उसको पॉजिटिव एनर्जी देते रहो, वो ठीक हो जाएगा। और मैंने भी अपने आप को समझाया कि मुझे भी उसके प्रति अच्छे संकल्प ही करने हैं, कोई नेगेटिव थॉट अंदर में नहीं लाने हैं। तो जब भी हमारे सेंटर पर कोई प्रोग्राम्स होते थे, मैं बहुत प्यार से उसको निमंत्रण देती थी, इनवाइट करती थी, और वो भाई उससे कभी अच्छी तरह से बात नहीं करती। मैंने सोचा कि चलो मैं तो कोई गलत काम नहीं कर रही हूँ ना, अच्छा ही काम कर रही हूँ, तो अच्छे कर्म का फल अच्छा ही होता है, एक दिन उसको समझ में आ जाएगा। तो ये सिलसिला चलता रहा अबाउट 4-5 मंथ। फिर एक दिन उसको खुद को ही रियलाइज हुआ कि हर टाइम ये बहन मेरे से इतना प्यार से बात करती है, अच्छी तरह समझाती है, और मैं ही हूँ जो बार बार गुस्सा करता हूँ, इरिटेट हो जाता हूँ। तो उसने उसकी वाइफ को बोला कि मैं देखना चाहता हूँ ऐसी कौन सी पावर आपके मेडिटेशन में है, ऐसा कौन सा मेडिटेशन आप लोग सिखाते हो। तो वो बहन खुश हो गई, फिर मेरे को फोन किया, वेलकम है भगवान के घर में, जो भी आना चाहे। फिर वो लेकर के आई, तो फिर उसके अंदर कुछ रॉन्ग इम्प्रेशंस थी जो हम लोगों ने डिस्कस किया, उसको हेल्प किया ताकि उसके डाउट्स थोड़े सूट आउट हो जावे। फिर उसके बाद मैंने इनको निमंत्रण दिया कि कल से हमारा मेडिटेशन कोर्स शुरू हो रहा है, क्यों नहीं आ पाओ। भगवान के घर में पावरफुल वाइब्रेशंस में वो बैठा हुआ था, तो मना नहीं कर सका। कहता ठीक है बहन जी, कल से मैं आऊंगा। तो फिर वो आता रहा, 3-4-5 दिन आया। छठे दिन मैं फाइनल लेसन उसको समझा रही थी, तो उसके आंखों से आंसू आ गए थे। मैंने कहा ठीक हो आप, क्या हुआ। तो कहते हैं कि ये सारी ज्ञान योग की बातें सुनते सुनते कि तो मेरे को अंदर में अब बहुत गिल्टी फील हो रही है, क्योंकि मैंने आप लोगों के बारे में गलत बातें बोली, सेंटर के बारे में कुछ कुछ सोचता रहा, लेकिन हकीकत तो कुछ अलग ही है। तो अभी मुझे वो बैड फील हो रहा है अंदर में।
उसको बोला कि चलो आपके अंदर जो भी संकल्प थे उस समय हमने कभी उसको नेगेटिव, हमारे अंदर हमेशा गुड विशेष थी कि एक दिन आप इन बातों को समझोगे और आप रियलाइज भी करोगे, तो पास्ट इज पास्ट, उसको आपको सोचने की जरूरत नहीं है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि जो पास्ट की गलतियां, उससे सोचते सोचते हम प्रेजेंट को खराब कर देते हैं। फ्यूचर इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ द प्रेजेंट, तो हमारा फ्यूचर भी वैसा हो जाता है। फिर धीरे धीरे वो समझ गए, तो ये मैंने प्रैक्टिकल में अनुभव किया कि अगर हमारी कोई भी आत्मा के प्रति गुड विशेष है, प्योर फीलिंग्स है, तो हमेशा उस आत्मा को वो टच होती, वो आत्मा परिवर्तित हो जाती है। तो ये हम सब के अंदर ये ब्यूटीफुल जो क्वालिटीज है, उसे मुझे बार बार याद दिलाता है कि मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, शक्ति स्वरूप हूँ, प्रेम स्वरूप हूँ। क्योंकि व्यक्ति जो बोलेगा वैसा वैसा वो अनुभव करता है। ये प्रैक्टिकल ऐसे बहुत सारे हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट किए थे, तो कभी आप लोग भी देखना, ऐसा एक्सपेरिमेंट करके देखना। तो ये हमारी आत्मा की ब्यूटीफुल क्वालिटीज है। तो आत्मा को हम लोग एक एक्टर के रूप में देखते हैं। जैसे एक्टर स्टेज पर आता है तो वो अपना कॉस्ट्यूम पहन लेता है, फिर पार्ट प्ले करता है। जैसे पार्ट उसका पूरा हो जाता है तो फिर कपड़े बदली करके अपना ओरिजिनल कपड़ा पहन के घर जाता है ना। कोई राजा का पार्ट प्ले करेगा, राजा के ड्रेस में थोड़ा घर जाएगा, अपने ओरिजिनल कपड़े पहन के जाएगा। तो ऐसे आत्मा इस का एक्टर धरती पर जब आती है, किसी को मेल बॉडी मिलती, किसी को फीमेल बॉडी मिलती, अभी हम पार्ट प्ले कर रहे हैं। और जब उसको वापस जाना है तो ये कॉस्ट्यूम उसको यही छोड़ के जाना है। लेके तो नहीं आई थी ना आत्मा, उसको यही छोड़कर अपने घर चली जाती है। और वो आत्मा के अंदर 3 शक्तियां हैं, जिसको हम कहते हैं मन, बुद्धि, संस्कार। ये तीनों ही आत्मा की शक्ति है। शरीर जैसे 5 महाभूतों का बना है, जल, अग्नि, मिट्टी, वायु, आकाश। तो ये 5 महाभूतों में मिक्स हो जाता है, लेकिन उसके अंदर रही हुई ये जो आत्मा है वो 3 चीजों की बनी है, मन, बुद्धि, संस्कार। मन क्या है? माइंड इज लाइक अ थॉट पावर। आप देखो, मन हमारा 1 मिनट भी शांत नहीं रहता, भागता रहता है। तो मन का नेचर है सोचना। तो मेडिटेशन का ये मतलब नहीं है कि मुझे अपने माइंड को ब्लैंक कर देना है। ब्लैंक आप कभी नहीं कर सकते, संकल्प चलते ही रहेंगे, परंतु मुझे नेगेटिव थॉट्स को पॉजिटिव में बदलना है। मन को ना भी नहीं बोलो कि तुम्हें नेगेटिव नहीं सोचना है, क्योंकि हम सब जानते हैं मानव मन की साइकोलॉजी। किसी को बोलो तुम्हें ये काम नहीं करना है, होता है ना ऐसे, खास करके बच्चों को बोलो कि नहीं करो, वो पहले करेगा। तो मन को भी मुझे ना नहीं करना है कि भी तुम्हें नेगेटिव नहीं सोचना है। मन को मारना भी नहीं है। कई बार कुछ गलती हमारे से हो जाती है, हमें अपने ऊपर वो गुस्सा आता है। एक व्यक्ति को मैं कहाँ पर मिली थी, कोई देश में, तो वो कहता है कि जब भी मैं गलत करता हूँ ना, तो मैं अपने बॉडी को हार्म पहुंचाता हूँ। मारता है, पता नहीं क्या क्या करता है, कभी दिमाग हो जाते हैं बॉडी पर, चुटकी काटता है, क्योंकि गलत किया।
तो बाबा कहते हैं हमें अपने आप को मारना भी नहीं है, ये भी गलत है। मन को न मारो, मन को ना नहीं कहो, मन को दबाओ भी नहीं, सप्रेस भी नहीं करो। देखो स्प्रिंग को सप्रेस करते हैं तो क्या होता है, दोबारा जोर से उछलेगी। सप्रेस भी नहीं करना है, तो क्या करना है, मन को मोड़ना है। नेगेटिव थॉट्स को पॉजिटिव में मुझे बदलना है, इसका नाम है मेडिटेशन। तो ये मन को हम प्रैक्टिस कराते हैं। ऐसे प्रैक्टिस करते करते फिर मन हमारा यूज्ड टू हो जाएगा अच्छे विचार करने में। बुद्धि, बुद्धि का क्या काम है, अब मन में विचार आते हैं तो बुद्धि उस समय डिसीजन बनाती है। अब जितनी जितनी मेरी बुद्धि क्लीन होगी तो हम आने वाली समस्याओं को बहुत आसानी से देख लेंगे। कई बार एक बात नहीं आती है, 2 3 4 एक लागे प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, फिर उसमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं, ये करे वो करे, ऐसे करे वैसे करे कैसे करे, ढेर सारे प्रश्न आते हैं। लेकिन अगर मेरी बुद्धि साफ है, then I can see problems very clearly, और मुझे पता चलेगा ऐसे करना। बुद्धि will make right decision, इंटेलेक्ट डिसीजन पावर। और जो मेरी बुद्धि ने डिसीजन बनाया उस प्रकार मैंने कोई कर्म किया, वो मेरे संस्कार बन जाते हैं। इस दुनिया में भी आप देखो कईयों के संस्कार बहुत अच्छे होते हैं। हम कहते हैं ना ये तो जैसे महात्मा है, देव आत्मा, अच्छे संस्कार वाली। कोई के संस्कार अच्छे नहीं होते, क्या कहते हैं, अच्छे संस्कार वाले आत्मा। तो जैसे जैसे मेरे कर्म होते हैं उस अनुसार मुझे टाइटल्स। तो ये तीनों का कनेक्शन है, मन, बुद्धि और संस्कार। और आत्मा जब शरीर छोड़ती है ना, ये तीनों ही चीजें उसके साथ जाती है और उसके इस जन्म के संस्कार के अनुसार उसका नेक्स्ट बर्थ उसको मिलता है। तभी तो देखो कईयों का जन्म बहुत अच्छे परिवार में होता है, जहाँ बच्चों को अच्छे अच्छे संस्कार मिलते। कईयों का जन्म ऐसे परिवार में होता जहाँ पर उसको अच्छे संस्कार मिलते। तो ये कर्मों का खेल है, जो डिटेल में मैं आपको फिर कभी बताऊंगी। तो ये आत्मा के बारे में सा परिचय है। अब परमात्मा की आत्मा को याद करना है उस पिता परमात्मा को। तो वो परमात्मा कौन है? आज देखो भगवान के बारे में दुनिया में बहुत सारी मान्यताएं हैं। कोई कहता है कि भगवान है ही नहीं, कोई कहता है भगवान सर्वव्यापी है, कोई सब प्रॉफिट्स को देवी देवताओं को भगवान मान के बैठे हैं, कोई कोई नेचर को परमात्मा मानता है। और हम कहते क्या है, गॉड इज वन। एक गॉड के बारे में इतने सारे विचार हो तो मानव मन कंफ्यूज हो जाता है। आखिर किसको याद करें, कैसे याद करें, बहुत सारे सवाल उत्पन्न होते हैं। एक बार वो कहते हैं ना 5 सूरदास जी थे, आंखों से देखते ही थे। उनको एक हाथी दिखाया, पूछा कि बताओ ये हाथी कैसा है। तो एक ने उसकी पीठ पे हाथ रखा, बोला हाथी दीवार जैसा। एक ने पांव पर हाथ रखा, बोला हाथी पिलर जैसा है, खंबे जैसा।
तीसरे ने उसकी पूंछ पे हाथ रखा, बोला हाथी रस्सी जैसा। चौथे ने उसके सूंड पे हाथ रखा, बोला हाथी सांप जैसा है। पांचवे ने उसके कान पे हाथ रखा, बोला हाथी सूप जैसा है। सफाई करते ना अनाज, तो कहते उसके जैसा है, सुपड़े जैसा। अब हाथी एक, अलग अलग विचार। ऐसे ही हम भगवान के बारे में और अलग अलग विचार। तो भगवान का सही परिचय कौन दे सकता? देखो आज दुनिया में लोगों ने भगवान के बारे में बहुत सारी बातें बताई, लेकिन वो बातें कंप्लीट नहीं थी। जब भगवान खुद आकर के अपना परिचय देते हैं ना, तो वो बातें परफेक्ट हो। आज मुझे बोला जाए किसी परिचय दो, मैं तो एक्यूरेट नहीं दे पाऊंगी ना, लेकिन वो व्यक्ति अपने आप बताएगा, वो एक्यूरेट होगा उसका परिचय। यही बात भगवान के साथ में। तो वो निराकार परमात्मा धरती पर आकर के अपना परिचय खुद ही देते हैं। जैसे आत्मा निराकार, तो आत्मा का पिता परमात्मा भी निराकार निरंजन। शरीर हमारा साकारी, तो उसका बाप साकारी है। आत्मा निराकार, उसका पिता उसके जैसे। वो पिता परमात्मा, ये लाइट जो उसका रूप है, वो उसका यूनिवर्सल रूप है। दुनिया के सारे धर्म इस बात को स्वीकार करते हैं। इंसान फ्रॉम हिंदू रिलीजन, आप देखो 12 ज्योतिर्लिंगम जो मंदिर है, वहां निराकार परमात्मा शिव की पूजा, उसको हिंदू धर्म में शिव कहते हैं। शिव का मतलब क्या होता है? शिवा मीन्स लाइट, इज अ संस्कृत वर्ड। शिवा इज लाइट, शिवा मीन्स कल्याणकारी। जब मंदिर में जाते थे ना, तो हम लोग कहते थे सदा शिव के मंदिर से होते हो। सदा मीन्स इज ऑलवेज बेनिफिट, कल्याणकारी। शिवा मीन्स सीड, ये मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ का वो बीज है। इसीलिए हिंदू धर्म में मंदिरों में पूजा करते हुए उसको शिव मंदिर नाम दिया। कहाँ अमरनाथ कहते हैं, कहाँ सोमनाथ कहते हैं, कहाँ पशुपतिनाथ कहते हैं। यहाँ भी मंदिर है ना, रत्नेश्वर कहते हैं। कराची में भी शिव का मंदिर है, रत्नेश्वर उसको बोलते हैं। तो अलग अलग जगह पर उसकी गुण के अनुसार मंदिर बने हुए हैं जहाँ उसकी पूजा होती है। फिर रामायण में भी बताते हैं कि राम ने भी रामेश्वर में अपना कार्य शुरू करने से पहले रामेश्वर में उसकी पूजा। तभी तो रामायण में राम क्या कहते हैं? शिव द्रोही ममता सहारा, सोनर सपने मोही नहा। जो शिव का द्रोही है, वो स्वप्न में भी मुझे प्रिय नहीं है, क्योंकि वो उनके आराध्य देव थे। उस देव के प्रति उनका तिरस्कार। कृष्ण ने भी गोपेश्वर में उस निराकार की पूजा। नवरात्र में नव देवियों को हम क्या बोलते हैं? वो कौन थी? शिव शक्ति। शिव पिता से वो शक्ति अपने जीवन में। गणेश को भी क्या कहते हैं? शिव। तो सब देवी देवताओं का अल्टीमेट कनेक्शन उस परमात्मा शिव के साथ। ये हिंदू धर्म की
फिर आप देखो क्रिश्चियन धर्म में भी जब भगवान की महिमा करते हैं तो क्या कहते हैं? जीसस क्राइस्ट ने भी कहा था ना, गॉड इज वन, गॉड इज लाइट। उसने उस लाइट की तरफ इशारा। फिर आपने देखा होगा सिख धर्म में गुरु नानक ने भी कहा एक ओम। भगवान इज कॉन्स्टेंटली बॉडीलेस, उसका हमारे जैसा शरीर नहीं। जोरोस्टर पीपल का नाम सुना होगा, पारसी धर्म, वो भी फायर को वर्शिप करते हैं, कहते भगवान इज अ ग्रेट लाइट, फायर, उस रूप में वो लोग पूछते हैं। मुसलमान धर्म में भी आप देखो, मक्का मदीना काबा का जो पत्थर है ना, उसका शेप ही मिलाते हैं। उससे वो लोग अपनी भाषा में संग ए असुर कहते हैं। ऐसा भगवान जो शांति देने। जब भी वो लोग भगवान की महिमा करते तो क्या कहते? अल्लाह इज अ नूर, लाइट है। फिर आपने देखा होगा कि बौद्धिस्ट पीपल, वो लोग भी जब ध्यान में बैठते ना तो एक स्टैंड पर एक निराकार पत्थर रखते हैं, फिर उसके सामने बैठ के अपने माइंड कॉन्सेंट्रेट करते हैं, और वो पत्थर को वो होली स्टोन कहते हैं। तो दुनिया के मुख्य मुख्य धर्म ये बात स्वीकार करते हैं कि भगवान का रूप हमारे जैसा नहीं है। लाइट इज अ यूनिवर्सल फॉर्म ऑफ गॉड, जिनको हम अपने मेडिटेशन में हम लोग बड़े प्यार से कहते हैं शिव बाबा। बाबा माना पिता, परमात्मा, क्योंकि भगवान के साथ मेडिटेशन करने के लिए 3 चीजों की आवश्यकता होती है। पहली बात कि भगवान के साथ मेरा डायरेक्ट कनेक्शन हो। कई बार हम अपने गुरु को याद करें, गुरु भगवान को याद करें, तो मेरे को इनडायरेक्ट पावर मिलेगा। डायरेक्ट हम जोड़ेंगे, मेहनत कम लगेगी, प्राप्ति ज्यादा होगी। जैसे यहाँ पे छोटे छोटे दुकान वाले माल ले आते वेयर हाउस से, फिर अपनी दुकान में बेचते हैं, थोड़ा महंगा होता है, वैरायटी भी कम होती है। डायरेक्ट हम वेयर हाउस जावे, सस्ता भी पड़ेगा, वैरायटी भी मिलेगी। तो ये बात है, अगर मैं डायरेक्ट कनेक्शन जोड़ती हूँ तो मेरे को मेहनत कम है। दूसरी बात मेडिटेशन के लिए जरूरी है एक्यूरेट कनेक्शन। जैसे बत्ती चाहिए तो हम लोग क्या करते हैं, पहले रबड़ को निकाल कर फिर वायर को ज्वाइन करते हैं तो करंट विल पास। तो भगवान भी हम बच्चों को यही बताते हैं कि आप जब भी मुझे याद करो, शरीर रूपी रबड़ को दूर, अपने को आत्मा समझ परमात्मा को याद करो, तो करंट शक्ति आत्मा में आएगी। और तीसरी बात मेडिटेशन के लिए चाहिए क्लोज रिलेशनशिप, कि भगवान के साथ मेरा नजदीक का संबंध हो। जैसे इस दुनिया में हमारे नजदीक के संबंध कई आत्माओं के साथ है, क्या उन्हें हम भूल पाते? नहीं भूलते, क्योंकि नजदीक का रिश्ता। तो ऐसा नजदीक का रिश्ता हम भगवान के साथ छोड़ते हैं तो भगवान की याद भी भूलेंगे। वो मेरा पिता, मैं उसका बच्चा, तो बाप बेटे का ये नजदीक का संबंध है। दूसरी बात, वो परमात्मा कैसा दिखता है? जैसे आत्मा इज अ पॉइंट ऑफ लाइट,
परमात्मा भी ज्योति बिंदु है। पूजा के लिए बड़े बड़े शिवलिंग बना दिए हैं मंदिरों में। आप देखो लाइट, छोटे से स्टार की कैसे पूजा करेंगे, तो एक फूल चढ़ाओगे ढक जाएगा। तो पूजा करने के लिए बड़ा शिवलिंग बना है, परंतु वो है पॉइंट ज्योतिर्बिंदु, लेकिन वो गुणों का सिंधु है। तभी तो उसकी महिमा करते हुए हम क्या कहते हैं, सत्यम शिवम सुंदरम। और स्तुत ब्यूटीफुल भी है, कल्याणकारी भी। तो वो परमात्मा पिता गुणों का सागर है, जैसे हम आत्माएं स्वरूप, वो सागर। तो हमारे में और भगवान में कई बातों की समानता है। समानता के कारण याद करना मुश्किल नहीं होता, इजी होता। इस दुनिया में भी आप देखो, जब दो मित्रों की आपस में फ्रेंडशिप होती है ना, उनमें कई बातों की समानता होती है, जिस कारण वो फ्रेंडशिप लंबे समय तक चलती है। तो हमारे में और भगवान में काफी बातों में समानता है। जैसे हमारा रूप है पॉइंट ऑफ लाइट, मूविंग पॉइंट ऑफ लाइट। हमारा घर परम धाम है, तो भगवान भी रहता परम धाम में, घर भी सेम है। हमारी क्वालिटीज में भी समानता है, वो सागर है, हम गागर है, लेकिन क्वालिटीज आर सेम। इसीलिए भगवान को याद करना मुश्किल नहीं, उसके रहने का घर भी परम धाम क्या। तभी तो गीता में भगवान कहते हैं ना, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृज्यते। जब जब धर्म की ग्लानि होती, तब मैं आता हूँ। आता हूँ माना यहाँ तो है नहीं, कहाँ से आता है। कोई दुखी होते हैं ना, क्या कहते हैं हम लोग उनको, धीरज दिलाते हुए कहते हैं ना, चिंता नहीं करो, ऊपर वाला सब कुछ ठीक कर देगा। कभी बोला कि सामने वाला कि नीचे वाला ठीक कर देगा, तो रहता ही नहीं है। उसका घर है ऊपर में, परम धाम में। तभी भगवान की महिमा करते हुए क्या कहते हैं, सबसे ऊंचा तेरा नाम, सबसे ऊंचा तेरा नाम। उसका रहने का घर भी उतना ही ऊंचा है। वो कब आता है, तो कहते धर्म वर्तमान समय। आप देखो, धर्म समय है, यही समय वो परमात्मा धरती पर आए, आकर के क्या काम करते हैं। जो उसके बच्चे दुखी बन गए, अशांत बन गए, उन्हें शांति देने का काम, और अपने घर अपने साथ वापस परमात्मा में। दुखी बच्चों को सुखी करने का काम परमात्मा पिता करते हैं। जब परमात्मा शिव का नाम लेते हैं, तो हमारे सामने शंकर की भी इमेज। कई बार लोगों के अंदर थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, कहते शिव ही शंकर, शंकर ही शिव है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि इन दोनों में बाप और बेटे में जितना फर्क होता है ना, उतना ही फर्क। आप देखो शंकर का जब भी चित्र देखोगे ना, तो ध्यान में बैठा हुआ, वो भी भगवान का ध्यान करते हैं, उससे याद। मंदिर में जाते तो क्या कहते हैं, सदा शिव के मंदिर से होके आए। कभी ऐसे नहीं बोलते कि शंकरालय से होके आए, शिव का नाम लेते हैं।
भगवान की महिमा का पुस्तक पढ़ते हैं, क्या कहते हैं उसे? शिव पुराण के, शंकर पुराण के बोलते हैं। दोनों का नाम भी अलग, काम भी अलग। शिव को कहते हैं कल्याणकारी, शंकर के लिए क्या कहते हैं? तीसरा नेत्र खोलता है, विनाश हो जाता है, वो विनाशकारी है। दोनों का रहने का स्थान भी अलग है। परमात्मा शिव परम धाम का वासी है और शंकर सूक्ष्म। जितना बाप बेटे में फर्क, उतना दोनों में अंतर है। तो बाप कौन हुआ? परमात्मा शिव, जिसका शंकर भी ध्यान करते हैं। तो मेडिटेशन में हम भी ध्यान उस ज्योति बिंदु परमात्मा, क्योंकि शक्तियां तो उनके पास है, तो उनका ध्यान हमें भी करना है। सब देवी देवताओं का कनेक्शन अल्टीमेट उसके साथ है। उसको अंग्रेजी में कहते हैं गॉड, जीओडी गॉड। जी मीन्स जनरेटेड, ब्रह्मा का स्थापना करते। ओ मीन्स ऑपरेटर, विष्णु द्वारा पालना करने वाला। और डी मीन्स डिस्ट्रॉयर, शंकर द्वारा विनाश कराने वाला। तो वो ज्योति बिंदु परमात्मा इन तीन देवताओं के द्वारा अपना दिव्य अलौकिक कर्तव्य कराते हैं। तो हमारे हिंदू धर्म में ब्रह्मा विष्णु शंकर कहते हैं। क्रिश्चियनिटी में कहते हैं द फादर, द सन एंड होली स्पिरिट। मुस्लिम धर्म में कहते हैं इब्राहिम, इस्माइल, यीशु, उसके द्वारा भगवान ने अपना कर्तव्य कराया। तो हर धर्म में अलग अलग नाम दिए गए हैं। अल्टीमेट वो कराने वाला वो ज्योति बिंदु परमात्मा, वो भगवान के साथ हमारे सारे संबंध है। वो हमारा माँ बाप, मित्र, सखा, स्वामी, गुरु, जो भी संबंध जोड़ना चाहे उस परमात्मा के साथ हम इस समय जोड़ सकते हैं। जब भी मेडिटेशन में बैठते हैं तो अब परमात्मा का पता प्राप्त करने के बाद उसके साथ हमारा कनेक्शन इजीली जुड़ेगा। इस दुनिया में भी आप देखो, किसी भी व्यक्ति को आपको मिलना है, फर्स्ट थिंग यू नीड इज एड्रेस। बिना एड्रेस इस दुनिया का व्यक्ति भी नहीं मिल सकता। भगवान से मिलना होगा, पता तो चाहिए ना, एड्रेस तो चाहिए ना। अब भगवान के बारे में इतनी बातें जानने के बाद अब उसे याद करना हमारे लिए बहुत सहज। जब भी हम मेडिटेशन का अभ्यास करते हैं तो दो तीन बातें थोड़ी हम याद दिलाते हैं। एक तो ये जो मेडिटेशन है वो ओपन आइड मेडिटेशन है। जंगली दुनिया में तो कहते हैं ना कि भगवान को याद करो, आंखें बंद कर लो, फिर भगवान को याद करो। लेकिन यहाँ भगवान हमें खुली आंख से याद करना सिखाते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान हमें कर्म योगी बनाना चाहता है और कर्म तो खुली आंख से होता है ना। तो खुली आंख से उसको याद करने का अभ्यास किया होगा तो भगवान याद आएगा कर्म करते। मंदिरों में भी आप लोग जाते हो तो देखते हो ना, कोई भी भगवान को सबकी आंखें खुली है। किसी भी देवी देवता की बंद आंखें देखी नहीं देखी। और भोला भगत आंखें बंद करके खड़ा हो जाता है, फिर कहता है अखिया प्यासी रे प्रभु दर्शन की। सोचो, भगवान दर्शन भी दे देगा, वो कैसे देखेंगे? आंखें तो बंद है। तो भगवान तुम्हें खुली आंख से देखता है ना, मुझे भी उसे खुली आंख से देखना।
जरूरी नहीं है बंद। आप एक्सपेरिमेंट करना कभी कि जब आपकी आंखें बंद होगी ना तो हमारा मन दूर दूर तक भागेगा। कभी लंदन, अमेरिका, कहाँ कहाँ घूम के आ जाएंगे। लेकिन आंखें खुली होगी तो चलो मन गया लिमिटेड एरिया में, दूर दूर नहीं होगी। कंसंट्रेशन इसीलिए हो जाएगी। कई बार आप देखो कहीं लोग बहुत गहरे विचारों में होते हैं ना, आप नोटिस करना उसकी आंखें खुली होती है, वो देख रहा है फिर भी कुछ भी नहीं दिखाई देता। आप जाके बात करो, सुन भी रहा है, कुछ नहीं सुनता, अंदर नहीं जाता। वो नेगेटिव स्टेज। मेडिटेशन इज सच अ पॉजिटिव स्टेज कि आप देख रहे हो, कुछ नहीं, सुनते हुए भी आप उपराम हो, ये पॉजिटिव स्टेज। फिर कभी आप देखो आंखें बंद करके भगवान को याद करेंगे ना, तो कई बार देखो हम सब लोग बहुत बिजी लाइफ लीड करते हैं ना, सब कुछ करना पड़ता है, तो कई बार थके हुए भी होते हैं और आंखें बंद करेंगे तो झुटके आते रहेंगे, पता भी नहीं चलेगा कि झुटके भी आ रहे हैं। आंखें खुली होगी तो अटेंशन जाएगा, हाँ भाई झुटके आ रहे, उठ के थोड़ा पानी वानी पी के आवे तो अटेंशन रहेगी। तो इसीलिए मेडिटेशन हमें जागृत बनाता है, तो आंखें बंद करने की कोई आवश्यकता नहीं। भगवान खुली आंख से देखता है तो मेरी खुली आंख से उसे देखना है। तो ये ओपन आइड मेडिटेशन है। कई बार हमारे यहाँ क्या होता है, एक ज्योति बिंदु परमात्मा का चित्र हम लोग रखते हैं। कभी कभी अपनी आंखों को हम रेस्ट देते हैं, उस ज्योति बिंदु के साथ आंखों को एकाग्र कर देते हैं, तो आंखों को एक जगह मिल जाती है कि मुझे वहां एकाग्रता करनी है। कोई दिया जला देता है, फ्लेम के साथ एकाग्र करते हैं, तो अलग अलग मेथड दुनिया में लोग यूज करते हैं। ठीक है। दूसरी बात, जब ये मेडिटेशन करते हैं तो कभी कभी हम लाइट थोड़ी डीम कर लेते हैं, कभी गोल्डन रेड लाइट यूज करते हैं। जैसे वो कलर देखते हैं ना, तो हम अपने आप को याद दिलाते हैं क्योंकि वो परम धाम जहाँ हम आत्माएं रहती है उसका कलर गोल्डन रेड कलर, वो कलर देखते ही याद आता है कि नाउ इज टाइम टू रिटर्न होम। मन बुद्धि से हम अपनी यात्रा शुरू करते हैं परम धाम की ओर। जैसे रेड लाइट में सारे व्हीकल्स भी स्टॉप हो जाते हैं ना, जब भी वो गोल्डन रेड लाइट देखते हैं, ये अंदर की ट्रैफिक को हम कंट्रोल करते हैं, मन की ट्रैफिक को, ताकि मन मेरा राइट डायरेक्शन में काम करे। और तीसरी बात, जब भी हम लोग मेडिटेशन में बैठते हैं कभी सॉफ्ट म्यूजिक यूज करते हैं, कभी हम कमेंट्री यूज करते हैं ताकि अपने मन को फिर से वापस ला सके राइट जगह। कभी हम मेडिटेशन में बैठते हैं तो भजन यूज करते हैं, भगवान के अच्छे अच्छे गीत, फिर से आप अपने मन को उसमें केंद्रित कर सके। तो शुरू शुरू में ये सब चीजें थी, फिर रोज अभ्यास करते करते फिर माइंड यूज टू हो जाए, फिर उस समय के बाद उसकी आवश्यकता नहीं होगी। तो ऐसे थोड़ा टाइम करें अभ्यास, सब लोग 5 मिनट इसका अभ्यास करें। तो आप लोग क्या करो, अपनी अपनी कंफर्टेबल पोजीशन में आपको चाहिए, मैं आपको कमेंट्री देती रहूंगी, ठीक है। तो आपको मुझसे भी बोलना है, यू कैन फॉलो थ्रू योर माइंड, मन से उससे फॉलो कर सकते हो।
तो कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाइए, अपने पाँव को धरती पर बैठ अगर रख सकते हैं